तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त। मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गेट सॉल्यूशन में। आज बात करेंगे, बिहार से एक खबर निकल के आई है। जो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई स्थापना जो शाखा है, वहां से एक पत्र जारी हुआ है, उस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि जो एनसीटी है उसकी निष्क्रियता पर बात करेंगे कि उसकी निष्क्रियता की वजह से जो हजारों शिक्षक, बीएड चयनित जो शिक्षक हैं, वो परेशानी में हैं। उस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे 8 अप्रैल 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त 2023 के निर्णय का रिव्यू करते हुए जो ऑर्डर पास आउट किया, उसका अभी तक कोई अमल नहीं किया गया है। तो इन्हीं सभी बिंदुओं के इर्द गिर्द हम बात करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही निवेदन ये भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो अपडेट्स हों या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी अपडेट्स या न्यूज़ हो, वो आप तक समय से पहुंचते रहे। जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ही शेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। पहले बात कर लेते हैं कि आखिर वो पत्र क्या, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई बिहार की स्थापना शाखा के द्वारा ये पत्र जारी किया गया, जिसमें क्या कहा है, कार्यालय आदेश है, ठीक है, जिसमें कहा गया छठे चरण में नियुक्त बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक वर्ग कक्षा 1 से 5 तक का 2 वर्ष सेवा पूर्ण होने के उपरांत प्रशिक्षण वेतन का निर्धारण इस कार्यालय द्वारा किया गया है। समीक्षोपरांत पाया गया है कि बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक को वर्ग 1 से 5 के लिए 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत ही प्रशिक्षित वेतनमान अनुमान्य किया जा सकता है। यानी कि 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण, यानी कि ब्रिज कोर्स, यानी कि 2 साल के अंदर, यानी कि जब उनकी ज्वाइनिंग हुई है उसके 2 साल के अंदर उनको जो है ब्रिज कोर्स करना था, तो तभी उनको जो है जो वेतन है वो प्रशिक्षण वाला प्रशिक्षित वेतन दिया जाना था। ठीक है, प्राप्त किए जाने को उपरांत प्रशिक्षित वेतनमान अनुमान्य किया जा सकता है, यानी कि तभी दिया जा सकता है पूरा वेतन एक शिक्षक को जब वो अपना 6 महीने का वो कंप्लीट कोर्स कर ले, तो 2 साल के अंदर। उक्त परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी ने इन सभी शिक्षकों का किया गया वेतन निर्धारण को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। यानी कि जो वेतन उनको पूरा मिलने की बात थी उसको तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इन्हें अप्रशिक्षित वेतन के रूप में वेतन निर्धारण का आदेश दिया जाता है। यानी कि इनको जो है, जो बीएड साथी जो छठे चरण में वहां बिहार में नियुक्त हुए हैं, उनको जो है बीएड के साथ ब्रिज कोर्स ना करने की वजह से जो है उनको जो है अप्रशिक्षित अनट्रेन टीचर के रूप में जो वहां पे वेतन दिया जाए। संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित शिक्षकों का सेवा पुस्तक का पुनः निर्धारण करते हुए अधोहस्ताक्षरित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ये 23/11/2024 का पत्र है। ठीक है, कार्यालय शिक्षा पदाधिकारी स्थापना शिक्षा जुमई के यहाँ पे साइन भी हैं। तो ये तो रही पत्र पे हमने एक नजर डाली, पत्र में क्या है वो चीज हमने कही। अब बात करते हैं कि जब 8 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त 2023 के निर्णय का रिव्यू करते हुए, जो मध्य प्रदेश की क्लैरिफिकेशन याचिका थी उसका रिव्यू करते हुए एक आदेश पारित किया था कि 11 अगस्त तक जो बीएड धारी ज्वाइन हो चुके हैं उनको वहां पे कुछ कंडीशंस के साथ जो है सुरक्षित कर दिया गया था। वो कंडीशन क्या थी
कि भर्ती सब्जेक्ट आउटकम नहीं होनी चाहिए, सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होनी चाहिए। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 के ऑर्डर में ये कहा कि ऐसे बीएड धारी जो 11 अगस्त से पहले नियुक्त हो चुके हैं और उनकी जो है भर्ती यानी वो नोटिफिकेशन किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज ना हो और सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती ना रही, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और साथ ही ये भी कहा कि एनसीटी को निर्देशित किया कि एनसीटी और जो सरकारें हैं वो मिलकर के जो है 1 साल के अंदर एक ब्रिज कोर्स तैयार करें इन शिक्षकों के लिए और 1 साल के अंदर जो है इनको ब्रिज कोर्स कराया। तो आप देखिए एनसीटी की निष्क्रियता देखिए और सरकारों की निष्क्रियता देखिए कि लगभग 8 महीने हो चुके हैं उस ऑर्डर को आए हुए 8 अप्रैल 2024 के, यानी कि 8-9 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ब्रिज कोर्स को लेके कोई कहीं सुबुहाट तक नहीं, कोई खबर नहीं है, कोई न्यूज नहीं, यानी उस पर अभी कोई काम कहीं तक कोई नहीं किया गया है। तो क्या है ये सरकार, ये जो है एनसीटी की निष्क्रियता है, जिसके परिणाम की वजह से जो है बिहार में शिक्षकों का वेतन जो है वो अनट्रेन टीचर्स के रूप में यानी कम दिया जाएगा। और साथ ही बात करें यूपी में जो 69,000 में सिलेक्शन हुआ है या जो भर्ती आई थी उसमें जो सिलेक्शन हुआ बीएड धारियों का, या उत्तराखंड में या दूसरे राज्यों में जहां भी एनसीटी की जो अधिसूचना 28 जून 2018 है उसके आधार पर जहां भी बीएड चयनित नौकरी कर रहे हैं तो वहां पे सब पर प्रभाव पड़ेगा, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, या ऐसा कोई भी राज्य जहां पर 28 जून 2018 की अधिसूचना के बिहाफ पर और 11 अगस्त से पहले जो नियुक्त हो चुके शिक्षक बीएड धारी नौकरी कर रहे हैं उन सब पर इस चीज का प्रभाव पड़ने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अभी पूरा वेतन मिल रहा है, उत्तराखंड में पूरा वेतन मिल रहा है। तो जब ये बिहार में हो रहा है तो ये देख करके दूसरे राज्यों में भी ये चीज आएगी और वहां भी इस तरह से वेतन उनका कम किया जा सकता है। तो ये एक परेशानी का सबब है सभी बीएड चयनितों के लिए जो 28 जून 2018 से के अधिसूचना के आधार पर चयनित है 11 अगस्त से पहले। हालांकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल 2024 का जो ऑर्डर है आप देख ही रहे हैं उस पर कोई अमल नहीं हुआ है अभी तक। अब बात करते हैं 8 अप्रैल 2024 का जो ऑर्डर है उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा है कि भर्ती आपकी सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होनी चाहिए। ऐसे बीएड धारियों को हम जो है सुरक्षित कर रहे हैं जो 11 अगस्त से पहले नियुक्त हो चुके हैं, उनको हम सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन बशर्ते उनकी भर्ती जो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होनी चाहिए। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर नहीं की कि आखिर सब्जेक्ट टू आउटकम की डेफिनेशन क्या है, क्या माना जाएगा, सब्जेक्ट टू आउटकम की परिभाषा क्या होगी, वो छोड़ दिया राज्यों के हाई कोर्ट्स पर। तो सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2024 के डिसीजन के बाद अगर कोई मामला सुना गया तो वो माननीय जबलपुर हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में सुना गया बीएड चयनितों को लेकर के, जिसमें उन्होंने जो है बीएड धारियों को वहां ये कहते हुए सुरक्षित कर दिया 11 अगस्त से पहले जो इनको नियुक्त बीएड धारियों को कि इनकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, क्योंकि उन्होंने कनेक्ट किया कि भर्ती तभी सब्जेक्ट टू आउटकम होगी जब बीएड नोटिफिकेशन में शामिल ना हो और वो कोर्ट को खुद से अपोज करता हो और तब वो वहां से इंटरम रिलीफ लेकर के भर्ती में एंटर करता हो। ये इस आधार पे उन्होंने सब्जेक्ट टू आउटकम की ये परिभाषा उन्होंने यहाँ पर दी है। और चूंकि यहाँ पे बीएड ऑलरेडी जो है मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन में शामिल था और उन्होंने खुद से अपोज नहीं किया था, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे जो है बीएड चयनित जो भी थे 11 अगस्त 2000 यानी 11 अगस्त 2023 से पहले उनको वहाँ पे सेव कर दिया। अब बात करते हैं डीएड साथियों के मन में लगातार ये विचार है कि भाई सब्जेक्ट टू आउटकम की परिभाषा को लेकर के एक मन में जरूर डीएड साथियों के ये लगातार प्रश्न रहा है
तो इसी चीज को लेकर के आप ये भी जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक बात गया हुआ है, जिसका डायरी नंबर 34,877/2024 है, जो नीलेश कुमार द्विवेदी जी के द्वारा वहां पे SLP गई हुई है। और उस पर मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यमों से बताया था कि उसमें 3 सुनवाइयां अभी तक हुई और संभवतः आज भी उसकी सुनवाई लगी हुई है। क्या अभी उसमें सुनवाई में होगा या नहीं होगा, शाम तक देखते हैं। जो भी सुनवाई का जोड़ निकल के आएगा वो लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित होंगे। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, केवल ये डीएड जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में केवल ये प्रेयर लेके गया है कि जो सब्जेक्ट टू आउटकम आपने बताया है, सब्जेक्ट आउटकम डेफिनेशन क्या है, क्या जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने डेफिनेशन दी है क्या वही सही है, या सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब ये है कि कोई भी अपोज करे, चाहे डीएड अपोज करे चाहे बीएड अपोज करे, तो वो सब्जेक्ट टू आउटकम है। बस इसी के आसपास ये निर्णय आना है और उम्मीद ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब धूलिया जी इस मामले को सुनेंगे तो वो जरूर एक उम्मीद हम कर सकते हैं कि वो सब्जेक्ट टू आउटकम की एक परिभाषा जरूर वहां पर क्लियर करेंगे कि सब्जेक्ट टू आउटकम किसे माना जाए। तो साथियों, इन कुछ ही बिंदुओं के को लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित रहा। तो ऐसा नहीं है, देखो बीएड साथियों के लिए अगर कोई गलत होता है तो हम उसके प्रति भी जरूर कहते हैं, और हम तो ये कहेंगे जहां जहां भी बीएड साथी नियुक्त हैं 28 जून 2018 की अधिसूचना के आधार पे वो लोग अपनी अपनी सरकारों पर दबाव बनाएं ब्रिज कोर्स के लिए, क्योंकि उसका होना बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं है तब तक आप अनट्रेंड है। और कभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में मान लो आगे कोई चीज चैलेंज हो जाती है, इस चीज को लेकर कोई आपके साथ ऊंच नीच ना हो, इसलिए जो है आप जरूर से जरूर अपनी सरकारों पर दबाव बनाएं 2 वर्ष के ब्रिज कोर्स के लिए। तो साथियों, ये कुछ चीजें लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित रहा। अगर चीजें अच्छी लगी हों, डाउट्स क्लियर हुए हों, तो वीडियो को जो है शेयर जरूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। तो साथियों, इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।